हेलो माय डियर एक्वेरियस, कुंभ राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। से भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई मंथ, जुलाई 2024 कैसा रहेगा जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है जुलाई मंथ के लिए रहने वाली है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे लव लाइफ, करियर, आपके लिए ब्लेसिंग्स कौन सी आ रही हैं। आपके लिए हम रून्स और डाइस को भी इंक्लूड करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए देखेंगे ओरेकल्स के साथ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। सो बहुत ही पेशेंस के साथ रीडिंग को देखिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी भी एनर्जी चेकआउट करेंगे, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं उनके लिए भी देखेंगे लव लाइफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस, आपके लिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है। एक्वेरियस 2024 कैसा रहने वाला है। पहली एनर्जी आ रही है सेरेंडिपिटी, तो यहाँ पर दूसरी है बाय द बुक। ओके, तो पहली एनर्जी जो मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपने ना अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं। आपने क्या सही क्या गलत, मतलब एक इम्पेशेंस होना, पेशेंस होना, ये सब कुछ करके देख लिया है। बट अब आप जुलाई मंथ में ऐसे हो कि देखा जाएगा, यूनिवर्स पे छोड़ते हैं, भगवान पे छोड़ते हैं। आस्था आपकी बढ़ रही है, आपके अंदर एक कितना एक उम्मीद बढ़ रही है कि भगवान हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, जिनको भी देखो, जो भी सच्ची शक्ति है, जो भी नाम आप बोलते हो, वो हैं और वो हमें सुन रहे हैं। तो क्यों ना, इतना जब कर लिया है तो एक बार सरेंडर मोड पे भी आके देख ले, छोड़ के देख लेते हैं। क्या पता मैं जो चाह रहा हूँ मेरे लिए अच्छा ही नहीं है, मेरे लिए यूनिवर्स ने बहुत कुछ सोच रखा हो और मैं सिर्फ बैठा हूँ कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। तो इस मोड पे आप आ जाओगे कि आप ऐसे कहोगे ठीक है, मैंने A to Z जो भी मैंने करना था, जो मेरा कर्म था, जो मेरे बस में था, मैंने सब किया है। बट अब मैं अपने ईश्वर पे छोड़ता हूँ सब कुछ। ठीक है, कहीं ना कहीं एक पॉज लेते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं एक स्टॉप लेते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है मैंने, कहते हैं जैसे एक्वेरियस, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ऐसा लगता है कि मैंने ज़िंदगी में इतना हर्डल देख लिया कि अब ना ऐसा है कि जो होगा देखा जाएगा। वो भी मैं, मेरे बस में नहीं था, ये भी मेरे बस में नहीं है और आगे भी मेरे बस में कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ईश्वर पे छोड़ता हूँ सब कुछ, जो करेंगे वो ठीक करेंगे। ठीक है, बड़ी आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की, एक अवेकनिंग की मैं एनर्जी देख पा रही हूँ। नेक्स्ट है बाय द बुक। बाय द बुक मुझे जो बता रहा है दैट इज़ कि आपके कोई अगर पेपर वर्क है, कोई लीगल वर्क है, किसी तरीके का आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ ना कुछ, मतलब जो अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है, वो होता हुआ नज़र आ रहा है काम आपके फेवर में। एंड कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा कहते हैं ना डिसिप्लिन में नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छे से हर एक रूल को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं ये भी देख रही हूँ स्ट्रेंथ बहुत है आपके अंदर, इस मंथ में आप बहुत स्ट्रेंथफुल रहोगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मैं क्यों, मतलब हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि बट हो सकता है कभी कभी मन करता है कि यार क्यों ना मैं भी इस रास्ते से कमा लूँ। लोगों ने कमाया है, इसने उसने घर बना लिया, उसने, पर अंदर से एक हमारी अंतरात्मा कहती है कि नहीं वो गलत है। कभी कभी आती है नई बात, तो वही एनर्जी में देख पा रही हूँ कि आप कोशिश भी करोगे ना कि यार मैं रूल तोड़ देता हूँ यार, क्या किसको कुछ पता चलेगा क्या, पर आप नहीं कर पाओगे वो, क्योंकि आपके अंदर वो कहते हैं ना वो थर्ड आई चक्र की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो क्लैरिटी होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे मुझे ये अलाउ ही नहीं है, मेरी अंतरात्मा मुझे अलाउ ही नहीं करेगी। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाले बनोगे आप जुलाई मंथ में। ठीक है, सो अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए रिश्ता कैसा रहने वाला है। अब रिलेशनशिप में चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, ये सबके लिए है, पर रिलेशनशिप जिनका भी चल रहा है उनके लिए कैसा रहेगा रिलेशनशिप। देखो, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में हैं, जहाँ पर आप लोग एक साथ हैं, ये रिश्ता और सक्सेसफुल होगा। इस रिश्ते में और हैप्पीनेस आएगी। इस रिश्ते में कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए आप कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपका रोकाफाइड हो सकता है अगर आप ऑलरेडी कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो तो, मतलब अब मान लो आपके पार्टनर के साथ ही, मतलब आपकी अगर मैरिजेबल एज है तो आपकी एंगेजमेंट या रोकाफाइड आपका हो सकता है। दूसरा, जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ये पीरियड ओवर हो रहा है।
जुलाई मंथ में यूनियन हो सकता है, जुलाई मंथ में आपका जो है पर्सन के साथ एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोबारा स्टार्ट हो सकता है, आपके पर्सन के साथ आपका ट्रैवल हो सकता है, आपके पर्सन आपको ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, आपके पर्सन के साथ आपकी यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़रूर लगेगी, बट आप जो है कहते हैं ना पूरी पावर के साथ इस रिश्ते में जो है मैं देख रही हूँ इनिशिएट लोगे। आपको कोई भी रिस्क नहीं लगेगा, आपके पार्टनर को कोई रिस्क नहीं लगेगा, आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड मैं देख पा रही हूँ जुलाई मंथ में, ठीक है ना। एंड यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए आपके और आपके पार्टनर के बीच में अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पर ट्रैवलिंग भी मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करें आपकी तरफ या आपके पार्टनर की तरफ आप ट्रैवल करो, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। लेट्स चेक जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या है जुलाई मंथ में। सिंगल, ओके, सो फ्रेंड्स ग्रुप के साथ ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो सकता है कोई फ्रेंड है आपका जिसका आप पे क्रश है और वो आपको बताए। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ना देखो सिंगल हो, कुछ लोगों के लिए तो आप स्टार्ट से ही सिंगल हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी लाइफ में कोई था और अब आप सिंगल हो गए हो। तो उस बर्डन को भुलाने के लिए कि कोई था और उस पर्सन को भुलाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स का सहारा लोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बातचीत करोगे, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है ना। और फ्रेंड्स के ऊपर रिलाई करना थोड़ा ज़्यादा आपका एनर्जीज मुझे दिख रही है। पार्टीज़ में जाना या उनके साथ गेट टुगेदर में जाना, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करोगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी तरीके की किसी सेलिब्रेशन में या कहीं पर ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ कोई मतलब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड वाली एनर्जी में कहीं आपको कोई फ्रेंड मिल जाए जिसके साथ आपका आगे रिलेशनशिप भी बन जाए, ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। बट मैं ज़्यादा आपको चिल करते हुए देख रही हूँ, आप ज़्यादा लव रिलेशनशिप की तरफ जो है ड्रॉन नहीं फील करोगे। एंड जो लोग स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसा है कि कभी मतलब रिलेशनशिप में गए ही नहीं हो तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई फ्रेंड है जिसकी तरफ से आपको थोड़ा सा क्रश फील हो सकता है कि हाँ मुझे उस पर्सन पे क्रश है या वो पर्सन पे उस पर्सन का मुझ पे क्रश है, ऐसा कुछ सुनने में आ सकता है आपको, ठीक है। बट मैं ज़्यादा आपको इन्जॉय करते हुए ही देख रही हूँ। यूनियन तो खैर क्या ही, बट यहाँ पर ये है कि अगर आप चाहते हो कि पास्ट पर्सन यूनियन करे, अगर आप सिंगल हो तो एज अ फ्रेंड वो यूनियन कर सकते हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। अब देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा जुलाई 2024 में। एक्वेरियस, जुलाई 2024 आपका करियर कैसा रहने वाला है। करियर 8 ऑफ वॉन्ड्स, सुपर डुपर करियर, इसे पहले क्लेम कर लो क्योंकि करियर में दोनों कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं। मैं देख रही हूँ आपके पास अचीवमेंट्स, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास सक्सेस, आपके पास नेम फेम, आपके पास ग्रोथ, आपके पास बहुत सारा कम्युनिकेशन, आपका ट्रैवल, आपकी लाइफ में आप कह सकते हो कि एक हाइट आपकी लाइफ में, मतलब करियर में आप एक स्टेप अप जा रहे हो। अब ये सबके साथ सब कुछ हो जाए ज़रूरी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जिसके साथ जो हो मुझे बताना। देखो हो सकता है ओवरसीज़ के थ्रू आप कुछ डॉक्यूमेंटेशन, कोई अप्रूवल, कोई मनी आपका आना है, किसी तरीके का कोई ट्रैवलिंग का ऑफर आपकी तरफ आना है, वो सब होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई करियर में आप चाह रहे हो कि आप एक ऑलरेडी काम कर रहे हो, आपको दूसरा काम मतलब अर्निंग सोर्सेज आपको बढ़ाने हैं, येस जुलाई में दिख रहा है मुझे ये सब कुछ होते हुए। ट्रैवलिंग की आपको जॉब का अगर लगता है कि यार मेरे को ट्रैवलिंग करना है, यार ऐसी जॉब हो जहाँ पर ट्रैवलिंग हो, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ पर। मैं बहुत पैशनेट देख रही हूँ आपको करियर के लिए एक्वेरियस। आप बहुत मतलब लाइफ में आप करियर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। आप कुछ नया सीख भी रहे हो, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी और बहुत स्पीड से आएंगी, बहुत जल्दी आपकी तरफ काम आएगा और क्लाइंट्स की बरसात होने वाली है। डेफिनेटली ये मेरे मुंह से देखो कैसे निकला, क्लाइंट्स की बरसात होने वाली है। इसे अभी क्लेम कर लो कि जो लोग क्लाइंट्स चाहते हैं कि मेरे पास काम नहीं आ रहा है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, आपका काम बनेगा, आपको जॉब ऑफर्स आएंगे। आप लाइफ में अगर ऐसे कोई काम कर रहे हो जिसमें कम्युनिकेशन का आपको बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत होती है, मैं कह रही हूँ यहाँ पर एक्वेरियस माइंड मतलब कहते हैं ना मार्क माय वर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि आपको लोग बहुत मानने वाले हैं एक्वेरियस।
क्या आप ऐसा कर रहे हो आई डोंट नो, बट आप एक लेवल अप कर रहे हो, किसी भी तरीके का आप काम करते हो एक लेवल अप होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को संभाल लोगे, क्योंकि मैं अभी से ही आपको गाइड कर रही हूँ कि जुलाई मंथ में आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। तो रेडी हो जाओ, अगर अभी तक अपने कंफर्ट जोन में हो ना, बाहर आ जाओ कंफर्ट जोन से, क्योंकि जुलाई मंथ आपको करियर में तो बहुत अच्छा जाने वाला है आपका, ठीक है। लेट्स चेक आपके लिए फाइनेंस कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ एक्वेरियस, जुलाई 2024 आपके लिए फाइनेंस कैसा रहने वाला है एक्वेरियस, फाइनेंस कैसा रहेगा। ओके, 2 कार्ड आए हैं, मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ, दूसरा कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का है। तो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को भी अगर मैं बता दूँ तो कहीं ना कहीं पैसा आ रहा है, ठीक है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, संभाल भी रहे हो। और मैंने मल्टीटास्किंग कही थी, तो मल्टीटास्किंग की तरफ से आपको पैसा भी अर्न होने को मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो पहला, क्योंकि पहला कार्ड मैंने ऐसे अनफोल्ड कर दिया था, तो वो देख रहे हैं कि एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, यहाँ पर पैसा आ रहा है। ये भी आपको ये बता रहा है कि पैसा आ रहा है, बट ओवर एक्साइटमेंट नहीं, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना। आ ज़रूर, जब करियर अच्छा होगा तो देखो पैसा भी आएगा, ठीक है। रिसोर्सेज बन रहे हैं पैसे के, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आप पैसे को लेकर ना बहुत कहते हैं ना कि माइंड लगाते हुए नज़र आ रहे हो कि इसे कैसे इन्वेस्ट करूं, क्या मैं इससे ख़रीद लूं जाके, ताकि मुझे फ्यूचर में उसका बेनिफिट भी हो जाए। मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा आ रहा है मनी में। अच्छा, मनी है कि ये एक्टिव मनी है, मतलब आती रहेगी मनी, ऐसा नहीं है कि स्टक हो गया, नहीं, आपके पास मनी आता रहेगा, ठीक है। एंड कोई ना कोई मनी से रिलेटेड, देखो कोई आपको अगर कोई कुछ सेल करना है, कुछ बाय करना है, हो सकता है आप हेरिटेंस के थ्रू आपको मनी मिल सकता है, आपकी तरफ कोई पैसा आपका कोई स्टक था वो वापस आ सकता है, आपकी तरफ कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कहते हैं ना मतलब इतना इन्वेस्ट करो और इतना मिल जाएगा, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये एस ऑफ वॉन्ड है, ये होता है ओवर एक्साइट हो जाना, ऐसा मत करना, ध्यान रखना, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो क्लियरली कि मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है आपके किसी क्रिएटिव आइडिया की वजह से, किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करने की वजह से, या किसी तरीके के आपके कोई टैलेंट की वजह से आपको पैसा मिल सकता है, ठीक है। सो ये ज़रूर है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आप अर्न करना अब स्टार्ट कर रहे हो जुलाई मंथ में, जहाँ पे आपको अब लगेगा कि आपके हाथ में पैसे हैं, ठीक है, पैसा अच्छा है, डोंट वरी। एस की एनर्जी है, एस क्या कहता है, नया पैसा, मतलब जो पैसा तो आप आ ही रहा है, एक तो आपकी जॉब से आ ही रहा है या बिजनेस से आ ही रहा है, बट कहीं ना कहीं से कुछ नया भी अमाउंट आपकी तरफ आएगा। ये हो सकता है आपको पता ही ना हो आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था, ये हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपके पता नहीं मुझे क्यों लकी ड्रॉ, बार बार एक वर्ड आ रहा है लकी ड्रॉ, किसी का कोई लकी ड्रॉ भी निकल सकता है, आई डोंट नो किसके लिए है। अचानक से कोई आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए जो पैसा बन जाए आपका, ठीक है। लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है एक्वेरियस, हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस, हेल्थ एंड 9 ऑफ पेंटिकल, कितनी देखो कितना सुंदर तो उसने गाउन पहना हुआ है, ठीक है। एंड बॉटम तो देखो हेल्थ की बात कर रही हूँ मैं, हेल्थ का कार्ड आ गया सन, तो बड़े ही मतलब एक ब्यूटीफुल आपकी लुक्स, आपका बॉडी शेप, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ लव में जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रख रहे हो, आप अपने डाइट का ध्यान रख रहे हो, अपने वर्कआउट का ध्यान रख रहे हो, अपने मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हो, आप बहुत मैं देख रही हूँ मतलब क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है, बहुत स्टेबल भी नज़र आ रहे हो मुझे हेल्थ वाइज। तो क्योंकि सन की एनर्जी है, तो अगर कोई ऐसा भी था कि कोई हेल्थ इश्यूज थे भी सही, तो डेफिनेटली हील होते हुए नज़र आ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जस, गुड लुकिंग, हैंडसम मुझे नज़र आ रहे हो। जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं आपका ऑरा, मैंने आपको आई थिंक मैंने इस कार्ड के साथ कहा था कि ऑरा ही चेंज हो रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है हेल्थ में, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना फ्रूट्स या मतलब रॉ मटेरियल पे ध्यान दोगे, रॉ वेजीज़ पे या फ्रूट्स पे आप ध्यान दोगे खाने पे, ऐसा ध्यान मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड हेल्थ अच्छी ही होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स चेक ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी तरफ। वॉल, तो कुछ लोगों के लिए अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थी अभी किसी के साथ, तो मैंने कहा था ना, हो सकता है आपने बहुत कोशिश कर ली, बट अब आप क्या कर रहे हो, यूनिवर्स पे छोड़ रहे हो। तो ब्लेसिंग यही आ रही है कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो वो खत्म हो जाएगी, चाहे ये रिश्तों में है चाहे करियर में है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी प्रॉब्लम, ये देखो यही बातें पहले भी आ गई हैं और यही बातें दोबारा कंफर्मेशन आ रही है कि कुछ चीज़ें आपने बहुत ट्राई करी हैं लाइफ में, बहुत कुछ आगे करने की कोशिश करी है, बट वो सब कुछ
कुछ अभी तक हो नहीं रहा था बट वो अब बन जाएगी बात आपकी, क्योंकि हम ये ब्लेसिंग्स में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो मैंने पहले भी बताया था कि हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आपका रोका फाइट हो जाए, आपकी एंगेजमेंट हो जाए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि हो सकता है बिजनेस में कुछ नया आ रहा हो। तो दोनों ही सिचुएशंस में ये कंफर्मेशन दोबारा आ गई है आपकी तरफ, ठीक है। सो अब हम यहाँ चार्ट से जानने की कोशिश करेंगे। सो पहली एनर्जी है ट्रैवल की, हो सकता है आपका ट्रैवल हो जाए। ओवरसीज से अगर कोई काम है आपका, कोई ना कोई आपको कोई अप्रूवल है, कोई एप्लीकेशन है, तो वो होती हुई नज़र आ रही है। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि म्यूज़िक जो है आपका पैशन बन सकता है, या इस मंथ में आप म्यूज़िक बहुत सुनने वाले हो, या फिर म्यूज़िक मतलब आर्कएंजल इजराइल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए एक्वेरियस। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल दें, टिक के बाय। ओम साई राम।